हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि किस एंटीबायोटिक का यूज किस बीमारी में किया जाता है। अगर कॉमनली एंटीबायोटिक दवाइयां से जो है आराम नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में जो है हायर एंटीबायोटिक दी जाती है। तो कौन कौन सी हायर एंटीबायोटिक देकर जो है बीमारी को ठीक किया जाता है, इसमें लगभग 10 से भी अधिक बीमारियों में दी जाने वाली एंटीबायोटिक्स के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, पहली जो बीमारी है वो है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में कॉमनली यूज होने वाली एंटीबायोटिक्स की बात करें तो इसमें पेनिसिलिन जो है हायर डोज में दिया जाता है। जेंटामाइसिन, सेफ्टाडिजिम या सेफ्टिएक्सोन या सिफोपेराजोन या सिफोटैक्सिन देकर जो है मेनिंजाइटिस को ठीक किया जाता है। अगर इससे भी आराम नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में जो है सिफोरॉक्सिन देकर या मेरोपेनम देकर जो है बीमारी को ठीक किया जा सकता है। ये हायर डोज में सीवियर जब स्थिति हो तो उस कंडीशन में दिया जाता है। दूसरी जो बीमारी है वो है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड, इसमें अगर कॉमनली यूज की जाने वाली एंटीबायोटिक्स की बात करें तो इसमें जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, क्लोरोमाइसिटिन या लोमीफ्लॉक्सासिन या कोट्रिमाजोल जो है देकर बीमारी को ठीक किया जाता है। अगर इन सब दवाइयां भी अगर काम न करे तो उस कंडीशन में जो दवा दिया जाता है वो है सेफ्टिएक्सोन इंजेक्शन। ये देकर जो है टाइफाइड फीवर को ठीक किया जा सकता है। और तीसरी जो बीमारी है वो है ईएनटी की प्रॉब्लम, ईयर नोज थ्रोट्स का प्रॉब्लम, जिसमें ओटाइटिस मीडिया भी आ जाता है। इसमें जो है कॉमनली यूज होने वाली एंटीबायोटिक्स की बात करें तो इसमें जो है एम्पेसिलिन और क्लोक्सासिलिन की कॉम्बिनेशन की दवा दे सकते हैं। एमोक्सिसिलिन और क्लोक्सासिलिन की कॉम्बिनेशन की दवा दे सकते हैं। एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, पेनिसिलिन या कोट्रिमाजोल, ये सब दवा देकर कॉमनली जो है बीमारी को ठीक किया जा सकता है। कॉमनली एंटीबायोटिक्स देकर ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर ये भी काम नहीं करे, इससे बीमारी में आराम नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में जो दवा दिया जाता है वो है सिफिक्जिम या हायर डोज में जो है हायर सिफेलोस्पोरिन क्लास की दवा दे सकते हैं, जिसमें सिफोरॉक्सिम टैबलेट आ गया, सेफ्टिएक्सोन इंजेक्शन आ गया या सेफ्टाडिजिम या सेफपीरोम इंजेक्शन, ये सब देकर जो है ईएनटी की प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। अगली जो 4 नंबर बीमारी है वो है स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। स्किन में अगर किसी प्रकार के बॉइल्स हो गया हो, फोड़े फुंसी हो गया हो, सेलुलाइटिस की प्रॉब्लम हो गया हो, जख्म हो गया हो या सूजन हो गया हो तो उस कंडीशन में जो कॉमनली यूज होने वाली एंटीबायोटिक्स है वो है एम्पेसिलिन या एमोक्सिसिलिन या क्लोक्सासिलिन या एम्पेसिलिन और एमोक्सिसिलिन जो है एम्पेसिलिन और क्लोक्सासिलिन और एमोक्सिसिलिन और क्लोक्सासिलिन की कॉम्बिनेशन की दवा देकर ठीक किया जा सकता है। या जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिलिन, पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, सिफालैक्सिन, क्लोट्रिमाजोल या टेट्रासाइक्लिन, ये सब देकर स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन को ठीक किया जा सकता है। अगर इन सब दवा का यूज करने के बाद, इन सब एंटीबायोटिक के यूज करने के बाद भी अगर जो है स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन जो है बॉइल्स, सेलुलाइटिस की प्रॉब्लम आराम नहीं होता है तो उस कंडीशन में जो है एस्पारफ्लॉक्सासिलिन, लोमीफ्लॉक्सासिलिन या हायर सिफेलोस्पोरिन क्लास की दवा जो सिफोरॉक्सिन टैबलेट हो गया, सेफ्टिएक्सोन इंजेक्शन हो गया, सेफ्टाडिजिम या सेफपीरोम इंजेक्शन आता है, ये सब का यूज करके जो है स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन को ठीक किया जा सकता है। 5 नंबर जो बीमारी है वो है बोन एंड ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम, जिसमें अगर हड्डियों या हड्डियों के जोड़े में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो, सूजन हो गया हो तो उस कंडीशन में जो है कॉमनली यूज होने वाली एंटीबायोटिक्स की बात करें तो इसमें जो है एम्पेसिलिन और क्लोक्सासिलिन की कॉम्बिनेशन की दवा देकर, एमोक्सिसिलिन और क्लोक्सासिलिन की कॉम्बिनेशन की दवा देकर, सिफालैक्सिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन या ओफ्लॉक्सासिन, ये सब दवा देकर कॉमनली जो है बोन एंड जॉइंट्स प्रॉब्लम को, इन्फेक्शन को ठीक किया जाता है। अगर ये सब एंटीबायोटिक देने के बाद भी आराम नहीं होता है तो उस कंडीशन में जो है हायर सिफेलोस्पोरिन क्लास की दवा सिफोरॉक्सिम टैबलेट, सेफ्टिएक्सोन, सेफ्टाडिजिम या सेफपीरोम इंजेक्शन देकर जो है बीमारी को ठीक किया जा सकता है। 6 नंबर जो बीमारी है वो है स्टमक इन्फेक्शन या बोल सकते हैं इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। आंतों में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो उस कंडीशन में कौन कौन सी दवा दिया जाता है कॉमनली में, तो उस कंडीशन में जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन और टिनिडाजोल की टैबलेट देकर जो सिफ्लॉक्सटीजेड नाम से मिल जाएगा, या नरफ्लॉक्सासिलिन और टिनिडाजोल की कॉम्बिनेशन जो नरफ्लॉक्सटीजेड नाम से मिल जाएगा, या ओफ्लॉक्सासिलिन और ओफ्लॉक्सासिन और
और निडाजोल की कॉम्बिनेशन जो अप्लॉक्स ओ जेड नाम से मिल जाएगा, तो इसको यूज करके या सल्फा गुआनाइड की जो दवा देकर स्टमक इन्फेक्शन को, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन को ठीक किया जाता है। अगर ये दवा भी काम नहीं करे तो उस कंडीशन में नियोमाइसिन या नैलियोडेक्सिक एसिड की टैबलेट देकर जो है स्टमक इन्फेक्शन को ठीक किया जाता है। 7 नंबर जो बीमारी है वो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें टोंसिलाइटिस आ जाता है, फेरेंजाइटिस और साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो, तो उस कंडीशन में जो है एम्पिसिलिन जो कॉमनली यूज होने वाली एंटीबायोटिक्स है वो है एम्पिसिलिन और क्लोक्सासिलिन की कॉम्बिनेशन की दवा, एमोक्सिसिलिन और क्लोक्सासिलिन की कॉम्बिनेशन की दवा, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन, पेफ्लॉक्सासिलिन, क्लोट्रिमाजोल या सिफेलोस्पोरिन्स क्लास की दवा देकर जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को ठीक किया जाता है। अगर ये भी एंटीबायोटिक्स काम नहीं करता है तो उस कंडीशन में जो है एजिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, लोमीफ्लॉक्सासिन, एस्पारफ्लॉक्सासिलिन, पेंसिलिन और सिफोरॉक्सिन की जो टैबलेट आती है, इस सब को देकर जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को ठीक किया जा सकता है। और 8 नंबर जो बीमारी है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें ब्रोंकाइटिस और निमोनिया आ जाता है। इसमें जो कॉमनली यूज होने वाली एंटीबायोटिक्स है वो है एम्पिसिलिन और क्लोक्सासिलिन की कॉम्बिनेशन की दवा, एमोक्सिसिलिन और क्लोक्सासिलिन की कॉम्बिनेशन की दवा, या एमोक्सिसिलिन और ब्रोमहेक्सिन कॉम्बिनेशन की दवा, या एमोक्सिसिलिन और क्लेबुलानिक एसिड की कॉम्बिनेशन की दवा, या एजिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, सिफेलैक्सिन, पेंसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिलिन और पेफ्लॉक्सासिलिन जो है, इस सब दवा को देकर जो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर इससे भी आराम नहीं होता है तो उस कंडीशन में जो है हायर सिफेलोस्पोरिन क्लास की दवा देकर जो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक किया जा सकता है। कार्बिनिसिलिन देकर या एस्पारफ्लॉक्सासिलिन, लोमीफ्लॉक्सासिलिन या मेरोपेनम इंजेक्शन या पिप्रासिलिन और टेजोबैक्टम इंजेक्शन, पिप्रासिलिन और टेजोबैक्टम कॉम्बिनेशन की इंजेक्शन देकर जो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक किया जा सकता है। और 9 नंबर जो बीमारी है वो है गाल ब्लैडर का इन्फेक्शन, जिसमें गाल ब्लैडर में सूजन आ जाता है, उसमें पस पड़ जाता है। तो उस कंडीशन में जो कॉमनली यूज होने वाली जो दवाइयाँ है वो है सिफालैक्सिन या एम्पिसिलिन और क्लोक्सासिलिन की कॉम्बिनेशन की दवा दे सकते हैं, एमोक्सिसिलिन और क्लोक्सासिलिन की कॉम्बिनेशन की दवा दे सकते हैं, या सिप्रोफ्लॉक्सासिन देकर जो है गाल ब्लैडर का इन्फेक्शन ठीक किया जाता है। अगर इन सब दवा का यूज करने के बाद भी जो है गाल ब्लैडर का इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है तो उस कंडीशन में जो है हायर सिफेलोस्पोरिन्स क्लास की दवा देकर जो है गाल ब्लैडर का इन्फेक्शन को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा लोमीफ्लॉक्सासिन और जो है एस्पारफ्लॉक्सासिन की दवा देकर जो है गाल ब्लैडर का इन्फेक्शन को ठीक किया जाता है। और 10 नंबर जो बीमारी है वो है पेल्विक इन्फ्लामेशन या बोल सकते हैं पेल्विक इन्फेक्शन, जो जनांगों में इन्फेक्शन हो जाता है, उसके कारण सूजन आ जाता है उसमें और उसमें इचिंग भी रहता है। ये मेल और फीमेल किसी में भी हो सकता है, जिसके कारण उसमें वाइट डिस्चार्ज की भी प्रॉब्लम रहता है। महिलाओं के जनांगों में वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहता है। तो उस कंडीशन में जो है कॉमनली यूज होने वाली जो दवा है वो है सिफाजोलिन इंजेक्शन हो गया, या सिफोटैक्सिम इंजेक्शन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या ओफ्लॉक्सासिन या पेंसिलिन और जेंटामाइसिन को एक साथ देना, या एम्पिसिलिन और क्लोक्सासिलिन या एमोक्सिसिलिन और क्लोक्सासिलिन की कॉम्बिनेशन की दवा देकर जो है पेल्विक इन्फेक्शन को ठीक किया जाता है। अगर इन सब दवा से भी जो है पेल्विक इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है तो उस कंडीशन में जो है इसमें भी जो है हायर सिफेलोस्पोरिन्स क्लास की दवा देकर जो है पेल्विक इन्फेक्शन को ठीक किया जाता है। इसके अलावा जो है मेरोपेनम इंजेक्शन या फेरोपेनम इंजेक्शन देकर जो है पेल्विक इन्फेक्शन को ठीक किया जाता है। और लास्ट जो 11 नंबर जो बीमारी है वो है यूटीआई की प्रॉब्लम, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो पेशाब के रास्ते में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो गया हो, चाहे वो किडनी में इन्फेक्शन हो, पेशाब की थैली में इन्फेक्शन हो, पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो, या कैथेटर लगाने के कारण जो है कैथेटर में इन्फेक्शन हो गया हो, कैथेटर यूज करने के पर जो है उसमें इन्फेक्शन आ गया हो, तो उस कंडीशन में उसमें सूजन आ गया हो, तो उस कंडीशन में जो कॉमनली यूज होने वाली दवाइयाँ है वो है नरफ्लॉक्सासिन की दवा
देकर, सिप्रोफ्लॉक्सासिन की दवा देकर, लोमीफ्लॉक्सासिन या नेलोडेक्सिक एसिड या सिफालेक्सिन या क्लोरमाइसेटिन या कोट्राइमाजोल या जो है नाइट्रोफ्यूराइन ट्वाइन की दवा देकर जो है यूटीआई की प्रॉब्लम को ठीक किया जाता है। अगर इन सब से भी जो है आराम नहीं होता है तो उस कंडीशन में जो है एस्पारफ्लॉक्सासिन या लोमीफ्लॉक्सासिन, जेंटामाइसिन, कार्बेनिसिलिन या एमोक्सिसिलिन और क्लेबुलानिक एसिड की टैबलेट या इंजेक्शन देकर जो है यूटीआई की प्रॉब्लम को ठीक किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये इस प्रकार जो है अलग अलग बीमारियों में अलग अलग एंटीबायोटिक्स देकर जो है बीमारी को ठीक किया जाता है। ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और किसी का भी काम आ सके।